जी, अब हम ऑनलाइन है। ओके। हाजरीन और नाजरीन और शुरका महफिल सातवां समूह की लाइव ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। इटली के शहर फिदेंसा से जीन फोए गौरी का अदाब कबूल करें। आज मैं एक नहायत अहम मुनफरद मौजू क्रिसमस का त्यौहार और मजहबी शायरी लेकर हाजिर हुआ। आज तारीख 14 नवंबर है और दिन इतवार है और सन 2021 है। इस वक्त इटली में शाम के 4:24 हुए हैं। आज के पैनल में उर्दू ज़बान व अदब के माहिरीन जो शायर, अदीब और दानश्वर हैं मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। इनमें जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस अमेरिका से हैं, जनाब हमीद हेनरी कराची पाकिस्तान से हैं, मोहतरमा एलिज़ाबेथ कोरिन मोना हैदराबाद इंडिया से हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सैमुअल पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं इन नावर और काबिल एहतराम शख्सियात का तारफ़ साथ साथ कराता चलूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा देर आप और इनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। लेकिन क्रिसमस की आमद है और इस हवाले से मैं 4 मिसरे आपकी नज़र करता हूँ और उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ चलूँगा। 4 मिसरे पेशे खिदमत है। हो सके तो मेरा हम सफ़र सितारा कर दे, हो सके तो मेरा हम सफ़र सितारा कर दे, जो रूह का है पूरा खुदा खसारा कर दे, जो रूह का है पूरा खुदा खसारा कर दे, मुझे भी चरनी की रोशनी सदा देती है, मुझे भी चरनी की रोशनी सदा देती है, हयात ताज़ा का मुझको भी इशारा कर दे। हमारे साथ जो हमारे पहले मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो है जनाब कराची से प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सैमुअल साहब, दरस तदरीस से वाबस्ता है और मजहबी स्कॉलर, दानश्वर, शायर और अदीब भी है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि पहले अपने ख्यालात से नवाजें क्रिसमस का त्यौहार और मजहबी शायरी और फिर अपनी शायरी से हमें नवाजें। जनाब मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर अनिल सैमुअल। जी बहुत शुक्रिया गौरी साहब, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से sorry। अच्छा जी, ये जैसे मोहतरम हेनरी साहब ने भी कह दिया पहले ही कि इसको हमने बड़ा फोकस्ड रहना है इस पे, और मैं कोशिश करूँगा कि हम इसे जनरलाइज ना करें। मैं हेनरी साहब की आमद से पहले ही कह रहा था कि बड़ा यूनिक टॉपिक है क्रिसमस का त्यौहार और मजहबी शायरी। और मैं जब सोच रहा था इस पर तो मुझे ये एहसास हुआ कि जाहिर है मजहबी शायरी जो है वो अ, उसका एक ख़ास बैकग्राउंड होता है, और वो एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ही के लिए अमूमन होती है, और उसके जो अलामतें या इस्तारे हैं या उसके जो मौज़ूआत हैं उनसे ज़्यादा जो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो उसी अकीदे के लोग ज़्यादा होते हैं। हम मजहबी शायरी में अपने यहाँ पाकिस्तान से हैं तो हम देखते हैं जो मरसिया गोई है या मरसिया है, वाक़यात करबला के हवाले से, वो उसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और वो बिल्कुल एक अलग सेंस बन चुकी है।
यानी एक जॉनरे जिसको हम गालबन कहते हैं अंग्रेजी में। इसी तरह जी जी अगर आप क्रिसमस को देखें तो क्रिसमस की शायरी भी एक अब अलग एक सेंस की हैसियत मेरे ख्याल में रखती है। और इसका और दिसंबर का भी एक बड़ा गहरा रिश्ता है। और हम देखते हैं कि क्रिसमस की शायरी जो है या क्रिसमस से मुतल्लिका शायरी जो है उसमें अमूमन जो इसका आगाज होता है या इसकी जो रवायत है उसमें उस जो जीसस की बर्थ है या उस वाक़े को मुख्तलिफ तरीकों से हम मंजूम या नज्म में या शायरी में बयान करते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा देख रहा था तो हमारे यहाँ क्रिसमस या जो शायरी है उसमें क्योंकि पाकिस्तान में तो क्रिश्चियन जो हमारी उम्र है क्रिश्चियन लोगों की वो 100 सवा 100 साल से ज़्यादा नहीं। यानी क्रिश्चियनिटी की जो उम्र है ना पाकिस्तान में वो या पंजाब में खुसूसन वो 1890 से ऑनवर्ड्स लगा लें आप जो कन्वर्जन हुई हैं। तो हम तो बहैसियत कौम जो है अभी क्रिश्चियंस जो हैं हमारी उम्र 1 सदी से कुछ ज़्यादा होगी। तो उसमें हमने यहाँ पे जो अदब तख्लीक हुआ है या हमारा जो क्रिसमस का के हवाले से या किसी भी मजहबी शायरी के हवाले से जो हमने जो भी तख्लीक किया है उसमें बहुत बहुत कुछ हमने बेस्ट से लिया और बहुत सी चीज़ें हमने ट्रांसलेशन में ली। तो मैं जो क्रिसमस के हवाले से एक बहुत अहम आपको पता है एक गीत है जिंगल बेल्स। जिंगल बेल्स में देख रहा था जी कि गलबन। जिंगल बेल्स जो है वो 1850 में ये जेम्स लॉर्ड ने इसे असल में रथों की जो रेस होती थी वो उसके लिए लिखा था। और इसका पहले जो टाइटल था इसका वो था वन हॉर्स ओपन स्ले। और बाद में ये धीरे धीरे क्रिसमस के साथ जुड़ गया। और अब इसके बगैर क्रिसमस सेलिब्रेशन तकरीबन नामुमकिन है। मतलब जिंगल बेल्स जो है ये क्रिसमस का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और हम जानते हैं कि ये जो बेल्स हैं ये बेल्स का कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है वो जिंगल बेल्स वाले से ही आया। और जिंगल बेल्स क्रिसमस के लिए अब अव्वल अव्वल नहीं लिखा गया था। ये वैसे लिखा था जेम्स लॉर्ड ने और उसके बाद ये क्रिसमस के 1857 में गालबन इसे क्रिसमस सॉन्ग के तौर पर जो है लोगों ने एंजॉय करना शुरू किया। इसके बाद हम और बहुत से हैं वी थ्री किंग्स फ्रॉम ओरिएंट हम तीन बादशाह या फिर ये जो 1950s में मैं 100 साल बाद की बात हुई है मेरीज बॉय चाइल्ड जीसस क्राइस्ट was born on Christmas Day and the man will live forevermore because of Christmas Day एक मारूफ एक हमारा है। और ये भी जो है वो इसके राइटर ने भी पहले ये कुछ और लिखा था। ये इसी रिदम पर गीत कुछ और था लेकिन बाद में एक क्वायर लीडर ने उन्हें कहा कि आप हमें क्रिसमस का गीत लिख के दें। तो उन्होंने इसी रिदम पर फिर ये वर्ड्स बदले। फिर एक बड़ा जबरदस्त हमारे सामने क्रिसमस गीत आता है। मैं गीतों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मजहबी शायरी में हमारे यहाँ जैसे उधर मरसिया बहुत है हमारे यहाँ गीत ज्यादा है। शायद गजल भी है नज्म भी होगी लेकिन गीत ज्यादा लिखा गया क्योंकि उसके एक तो क्योंकि हमने इंस्पायर गीतों से हुए हैं हमने गीत की रवायत ली है। और फिर हमारे यहाँ जो एक इस्ताराती निज़ाम इसके हवाले से जो बना उसमें जाहिर है चरनी है तारा है गडरिया है चरवाहा है तजसीम है मुजस्सम होना और मोहब्बत नजात मुक्ति रोशनी। और फिर दिसंबर देखिए दिसंबर एक बड़ा कमाल चीज है कि दिसंबर जो है उसका एक अपना रोमांस है। वो हम सब जानते हैं कि दिसंबर एक खुद से एक बड़ा रोमांटिक उसके एक मौजू है शायरी का हमारे यहाँ। और मैं ये देख रहा था कि 1972 में पहली दफा हमारे यहाँ एक मुल्तान के शायर अर्श सदीकी हैं जिन्होंने दिसंबर पर एक नज्म लिखी और उसके बाद दिसंबर के बारे में दिसंबर अब की बार फिर से आएगा और इस तरह बहुत सी नज़में लिखी गई हैं दिसंबर पर। तो मैं समझता हूँ कि मजहबी शायरी जो है ये हमें फिर से रिफ्रेश करती है हमारे ईमान को। और इसका दायरा कार महदूद होता है उन खास तौर पर उन लोगों को जो उस मजहब से जुड़े हुए होते हैं।
और वो उसको एंजॉय ज्यादा करते हैं, वो इस तारे को समझते हैं, उस अलामत को समझते हैं, जो कि दूसरे लोग अमूमन नहीं समझते उस तरह से, या उस तरह से वो उसको फील नहीं करते। तो हमारे यहाँ जाहिर है कि ये रवायत वेस्ट से आई, और यहाँ पर हमने देखा कि मुझे बचपन के कुछ अपने गीत कुछ मैं मुझे याद हैं। मैं अपने गांव की क्वायर में था। मेरा ताल्लुक एक गांव से है, तो मुझे शायरों के नाम तो याद नहीं है कुछ, लेकिन एक मुझे मुझे अब भी अल्फाज याद हैं कि आज खुदा इंसान से अपने प्यार की बाजी जीत गया, आज गुनाहों के लश्कर को वाह मैदा मैदा मात की, बिन बादल बरसात हुई। अच्छा, फिर एक क्या और आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मैं मुझे अब वो शायर नहीं मैं ढूंढ पाया, मैं जरूर बाद में शेयर करूंगा। कोई शायद हैनवी साहब उसमें हमारी रहनुमाई कर सकें, या गौरी साहब, कोई ऐसा गीत निगार मिले, कोई ऐसा मौसीकार मिले, शेरों में चरनी सिमट आए, और वाह लय से ये शब्द रुक जाए, ये वाह रात नहीं दो शीजा है, दुल्हन की वाह तरह पाकीज़ा है, अनगिनत वाह तारों में लिपटी शाह अमन की कनीजा है। मतलब ये भी एक, वाह ये देखें कि ये शायरी का, ये मेरे बचपन की मैंने सुनी हुई है शायरी। इसमें एक अलग एक अदबियत है, एक अलग लिटरेरी टेस्ट है, जो शायद आम आदमी के लिए नहीं है। ये एक अदब का जौक रखने वाले शख्स के लिए है। लेकिन फिर एक आप पंजाबी में हमारे यहाँ आपने, शायद एलिजबेथ के लिए नया हो, आया यीशु यार साडे पास, आज अपना रूप बटा के। तो ये पंजाबी में एक, और इसमें एक जो चैरिश करने का एक है ना, कि हम वो क्रिसमस की फील लेते हैं। असल में इसका मजहबी शायरी का बुनियादी, या खसूसन क्रिसमस की शायरी का जो बुनियादी मकसद है, वो उस क्रिसमस की सेलिब्रेशंस को शायरी के जरिए एंजॉय करना है। और फिर एक उसमें हमारे पास आती है जिसमें फलसफा, यानी फिलोसॉफिकली, जो जैसे मैंने गीत निगार वाला है कि इसके पीछे क्या है, जीसस के आने का मकसद क्या है, उस फिलोसफी में भी बहुत सी शायरी होती है। लेकिन अगर आप देखें, जिंगल बेल्स देख लें, वी थ्री किंग्स फ्रॉम द ओरिएंट देख लें, मेरी बॉय चाइल्ड देख लें, या और देखें, उसमें सिर्फ उस वाकई को इस तरह से फिर से बयान किया जाता है कि इमेजरी बनती है, एक पूरी लफ्जों से तस्वीरें बनती हैं, और इन तस्वीरों के जरिए फिर बैनल सतूर, इन बिटवीन द लाइंस, हमें बहुत से मैसेज भी मिलते हैं। तो मेरा तो मैं इस हवाले से अपनी बात को फिलहाल यहीं पर ख़त्म करता हूँ, कि इस मुकालमे में शायद फिर आगे मैं इसमें शामिल हो जाऊँ, क्योंकि मैं अब दूसरों को भी सुनना चाहता हूँ। और अगर आप कहें तो मैं अभी, मैंने एक गीत लिखा है, मैं ज़्यादा माजरत के साथ मैं इतनी मजहबी शायरी करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक गीत लिखा है अभी, तो मैं वो, अगर आप चाहें तो मैं भी पेश कर देता हूँ, या आखिर में, जैसे आप फौरी जी साहब। जी जरूर जी जरूर पेश करें हम तन गोश है जी जी। अ, फिर मोहब्बत का नया पैमान लेकर आ रहा है, वाह फिर फिर मोहब्बत का मोहब्बत का नया पैमान लेकर आ रहा है, पैमान लेकर आ रहा है आने वाला एक बड़ा तावान लेकर आ रहा है। वाह क्या फिर कहना मोहब्बत का नया पैमान लेकर आ रहा है, आने वाला एक बड़ा तावान लेकर आ रहा है, ढलते ढलते सुरमई सी शाम गाती जा रही है, वाह ढलते ढलते सुरमई सी शाम गाती जा रही है, सर्द होती रात भी खुशियां मनाती जा रही है, जा रही है क्या कहना एक तारा कुछ नए मेहमान लेकर आ रहा है, फिर वाह मोहब्बत का नया क्या कहना पैमान लेकर आ रहा है, सदियों से छाई जुल्मतें छटने लगी हैं, वाह चरनियों की रौनकें बढ़ने लगी, बढ़ने लगी सदियों से छाई जुल्मतें क्या कहना बढ़ने लगी हैं, चरनियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं, एक गडरिया कीमती सामान लेकर आ रहा है, फिर मोहब्बत का नया वाह पैमान लेकर आ रहा है, आने वाला एक बड़ा
तावान लेकर आ रहा है। इस दिसंबर में निराली शायरी होगी यहाँ। क्या इस कह रहे हैं? दिसंबर में निराली शायरी होगी यहाँ। दिल बदल जाएंगे और दिलबरी होगी यहाँ। इस वाह, दिसंबर में निराली शायरी होगी यहाँ। दिल बदल जाएंगे और दिलबरी होगी यहाँ। एक क्या कह रहे हैं? सुर पर प्यार के औजान लेकर आ रहा है। वाह, वाह, मोहब्बत वाह, का नया पैमान लेकर आ रहा है। आने वाला एक बड़ा तावान लेकर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। एक आध और सुना दे, अ, मैं आपकी मेहरबानी। मैं कोई क्रिसमस के हवाले से तो नहीं सुना पाऊंगा फिर आपको। अ, मजहब मजहब के हवाले से ही और बाइबल के हवाले से। अच्छा, नहीं वो अभी मुझे याद नहीं है, मेरे पास मैंने लिखे तो हैं लेकिन इस वक्त याद नहीं है। सॉरी। चलो, बाद में आपसे जी जी दोबारा जरूर। आपकी तरफ आता हूँ मैं। जी लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद इंडिया से जुड़ी हुई है कैथरीन कोरियन मोना साहबा। ये 4 ज़बानों में शायरी करती हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, और एक इनकी मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान है, आलम। मलयालम। मलयालम। मालम सी, मलयालम सी। और इनकी अब तक 16 किताबें शाया हो चुकी हैं, और इनको 2017 में रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड भी मिला हुआ है। इसके अलावा और बहुत से अवार्ड इनके पास है, लेकिन मैं उनका पूरा तारफ या पूरा उनका यहाँ नहीं करवाता। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपनी ज़बानी हमसे गुफ्तगू करें, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो है, बल्कि अदबी हलके भी, वो सब जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या लिखती हैं, कैसा बिल्कुल। लिखती हैं, कौन सी ज़बानों में लिखती हैं। क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों हम दोनों एक मुशायरे में शामिल थे, तो वहाँ से इनको मैंने ट्रेस आउट किया, और खुदा का शुक्र है कि आज हमारे सामने है। तो मैं दावत देता हूँ इज़हार ख्याल और शायरी के लिए मोहतरमा एलिज़ाबेथ कोरियन मोना। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, बहुत खुशी हुई आप सबको आदाब अर्ज़ है। और जैसे आप मेरा नाम पढ़कर आपको ये पता, 3 चीज आपको पता चलेंगे कि एक है कि एलिजाबेथ से मैं क्रिश्चियन हूँ, कुरियन से कि मैं केरला से हूँ, और मोना तखल्लुस से थोड़ी सी शायरी भी करती हूँ। वैसे मैं मेरे पेरेंट्स केरला के हैं और हैदराबाद में सेटल हुए थे, और मैं यहाँ रोजरी कॉन्वेंट निजाम कॉलेज में ही मेरी एजुकेशन हुई। फिर रिजर्व बैंक में जॉब मिला, शादी हुई। खैर फिर एक बार बॉम्बे में ट्रांसफर हुआ। इन शॉर्ट फिर वापस आ गई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके। और शायरी मेरी स्कूल से मैं इंग्लिश में शायरी लिखती थी, फिर बाद में हिंदी और उर्दू। आई थिंक इन माय 40th ईयर के बाद ही मैं उर्दू शायरी से मुतासिर हुई हूँ। और मुझे गजल का सिर्फ इतना पसंद आया कि मैं गजलों में अटक गई हूँ, और इंग्लिश में भी गजल लिखती हूँ, और गजल के बारे में भी एक किताब लिखी हूँ। और मैं क्या बात, ये आपको क्या बात। बताना चाह रही कि आप पता नहीं कि आप लोगों को केरला के, आई मीन हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस का क्या मतलब पोजीशन है, या बहुत स्टेट्स में क्रिश्चियनिटी है, खासकर क्रिश्चियन ज्यादा है गोवा में, नॉर्थ ईस्ट में, और सबसे ज्यादा केरला में है। और केरला में क्या क्यों है, इसका कारण है कि सेंट थॉमस 2000 इयर्स बैक, सो हम बहुत पुराने क्रिश्चियंस हैं, सीरियन क्रिश्चियंस जो कहते हैं। तो उन्होंने केरला में आकर वहाँ के कहते हैं कुछ ब्राह्मण फैमिलीज को कन्वर्ट किया था। तो तब से हमारा मलयालम, इसलिए केरला की जो क्रिश्चियंस है, हमारे मास जो है उसको कुर्बाना कहते हैं। सिरियानी ज्यादा है उसमें, लैटिन है जो लिटर्जिकल लैंग्वेज है, सुरियानी है।
जो उर्दू की सेमेटिक लैंग्वेज की जैसी है, ऐसी अलिफ बे के जैसी लिखते हैं। उसका एक कॉलेज भी है, वो भी मैं जरा सीखने की कोशिश कर रही हूँ सुरयानी, उर्दू आती है इसलिए। खैर, तो केरला में मलयालम में होते हैं हमारे जो मास कहते हैं, होली मास, कुर्बाना कहते हैं, और सुरयानी में वो जो पादरी जो बोलते हैं एक्स्ट्रा, जो हम कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। खैर, तो उसके बाद जो है उधर इवन इंडिया के 2000 साल पहले इंडिया में क्रिश्चियनिटी तब भी से है, और हमारे जो रिचुअल्स पूरे हैं इंडियन कस्टम्स है, ज्यादा वेस्टर्न कस्टम्स नहीं है। आप पुराने लोगों से क्रिसमस मतलब क्रिसमस ट्री, स्नोफॉल, वो सब पूछे तो उनको पता नहीं, मगर जो है इंडियन कस्टम से जो है ना, जो अपने पकवान है या अपने जो क्रिसमस कैरोल्स बहुत गाते हैं, चर्चेस में भी गाते हैं, और लोग घर घर जाके भी सांता क्लॉज, क्रिसमस फादर कहते हैं उसको, और बच्चे सब एक एक घर में जाके, अभी 2 साल से तो कुछ हो रहा नहीं, वो अलग बात है, मगर जूम पे हो रहा होगा। और क्रिसमस में एज यूजुअल कोई फेस्टिवल हो तो खाना पीना शॉपिंग तो हर जगह होता है, लाइट्स जैसे दिवाली में होती है, जैसे दिवाली भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, वैसे क्रिसमस भी बहुत सारे केरला में तो सब घरों में भी मतलब लाइट्स लगाते हैं क्रिसमस के लिए। और ज्यादातर नॉन वेज और फिश बनती है वहाँ और जैसे मेरे पीछे कोकोनट है ना, वो कोकोनट के पकवान ज्यादा होते हैं। और यहाँ भी इधर अभी जैसे बहुत लोग यहाँ से दुबई गए हैं, मलयालीज हर जगह हैं, तो उनका भी थोड़ा कल्चर इधर भी आ गया है। तो ऐसा है कि तफसील से बताऊं तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं एक अपनी नज्म और एक गजल सुना के खत्म करती हूँ। ये एक नज्म है, क्रिसमस का पैगाम अमन। सारी कायनात का वो ही खालिक है, फिर भी तजस्सुम हुआ इंसान बनके। महलों में ऐशो आराम से पल सकता था, फिर भी एक बढ़ई का घर चुन लिया था। यीशु मसीह तो बादशाहों का बादशाह था, पर उन्हें सिर्फ दिलों पर राज करना था। सारी कायनात का वो ही खालिक है, फिर भी तजस्सुम हुआ इंसान बनके। महलों में ऐशो आराम से पल सकता था, फिर भी एक बड़ाई के घर चुन लिया था। यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह था, पर उन्हें सिर्फ दिलों में राज करना था। नन्हे यीशु की पैदाइश पर आसमान से उतर के फरिश्तों ने हम्द सुनाए थे चरवाहों को। आलमे बाला पर खुदा की तमहीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। नन्हे यीशु की पैदाइश पर आसमान से उतर के फरिश्तों ने हम्द सुनाए थे चरवाहों को। आलमे बाला पर खुदा की तमहीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आखिरी बंद है, काश दुनिया इस पैगाम को अपनाए और इसे जिंदगी में अमल में लाए। पड़ोसी से अपने ही मानिंद करे मोहब्बत, फिर इस दुनिया से मिट जाएगी नफरत। काश दुनिया इस पैगाम को अपनाए और इसे जिंदगी में अमल में लाए। पड़ोसी से अपने ही मानिंद करे मोहब्बत, फिर इस दुनिया से मिट जाएगी नफरत। और एक गजल है जो आज के लिए मैं लिखी हूँ, खासकर मेरे पास भी ज्यादा क्रिसमस के नहीं थे, मैं जनरल गजल्स लिखती हूँ। खैर, मौके के लिए लिखा है, पता नहीं कितना, पहले बार सुना रही हूँ। मतलब है, प्यार का मौसम लेकर आता है क्रिसमस। प्यार का मौसम लेकर आता है क्रिसमस। दुनिया भर में खुशियां लाता है क्रिसमस। दुनिया भर में खुशियां लाता है क्रिसमस। तारे चमके घर में और दरख्तों पर। तारे चमके घर में और दरख्तों पर। अर्श से फर्श पे उनको बुलाता है क्रिसमस। अर्श से फर्श पे उनको बुलाता है क्रिसमस।
शिकवे गिले भूल के क्या लोग भी मिलते गले, शिकवे गिले भूल के लोग भी मिलते गले, भाईचारा सबको सिखाता है क्रिसमस, भाईचारा सबको वाह। सिखाता है क्रिसमस। जीवन के सारे रंजो गम को भुलाकर, जीवन के सारे रंजो गम को भुलाकर जश्न मनाने का वाह। जोश जगाता है क्रिसमस, जश्न मनाने का जोश क्रिसमस। जगाता है क्रिसमस। और ये देखिए कि 2 साल की क्या बात है, कहना है? कोविड वाह, में, क्या कहना है? कोविड में मौत ने छीना था लाखों को, कोविड में मौत ने वाह। छीना था लाखों को, अरे, उन लोगों की याद सही है। दिलाता है क्रिसमस, उन लोगों की याद क्रिसमस दिलाता है क्रिसमस। याद दिलाता है क्रिसमस। और वाह आखिरी वाह, शेर क्या है, कहना है? ईसा मसीह पैदा न हुआ कोई महल में, ईसा मसीह पैदा न हुआ कोई महल में, अहम नहीं दौलत ये बताता है क्रिसमस, अहम नहीं दौलत ये बताता है क्रिसमस। और मकता क्या है कहना कि दिलकश सारा आलम लगता है मोना, दिलकश सारा वाह। आलम लगता है मोना, दिल में भी मोना। उम्मीद जगाता है क्रिसमस, दिल में भी उम्मीद वाह। जगाता है क्रिसमस। प्यार क्रिसमस, का क्या मौसम कहना है? लेकर आता है क्रिसमस, दुनिया भर क्रिसमस। में खुशियां लाता है क्रिसमस। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, बहुत आपका बहुत शुक्रिया। और आ, बड़े अच्छे शायर अशार आपने सुनाए, और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। हम अफजाल फरदौस साहब को खुश आमदीद कहते हैं। ये थी हमारी हैदराबाद इंडिया से एलिज़ाबेथ कोरियन मोना साहबा। अभी मैं चलता हूँ आगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कराची पाकिस्तान से जनाब हमीद हेनरी। पिछली दफ़ा उन्होंने मुझे झिड़क दिया था कि प्रोफेसर ना के, लेकिन ये मेरे प्रोफेसर है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा जब लड़कपन में इनको सुनता था तो वाकई ये बड़ा अच्छा दर्स देते थे, बड़े अच्छे प्रोग्राम करते थे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, दानश्वर हैं और शायर भी हैं, और तहकीक और तनकीद पर भी इनकी काफ़ी मज़ामीन और कुतब आ चुकी हैं, और अंग्रेज़ी उर्दू पंजाबी दोनों तीनों में लिखते हैं। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें और अशार से भी नवाजें। जनाब हमीद हेनरी। जी, माइक खोल लें अपना। गौरी साहब आवाज आ रही है? अब जी बिल्कुल अब आ ठीक रही है। है। अब आ रही है। अच्छा, शुक्रिया बहुत, आपने दावत दी। आपका मौजू मुझे बड़ा पसंद है, और जब ये मौजू मैंने देखा तो मेरा फौरन जो ख्याल गया ना, वो गया, यीशु ने एक बार अपने शागिर्दों से पूछा था, लोग मुझे क्या कहते हैं। लूका 9 बाब, मती ने भी इसका जिक्र किया है, मरकस ने भी किया है। अच्छा, 2-3 बातें जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। अव्वल तो ये कि क्रिसमस के हवाले से जो मजहबी शायरी है, उसने हमेशा बहुत सारे मामलात में अपना इजहार जो है गीतों में पाया है। जी। गज़ल में इसका इजहार बहुत कम हुआ है, या नज़म में बहुत कम हुआ है। ज़्यादा इजहार जो है इसका गीतों में मिलता है, क्रिसमस की शायरी से मुताबिक। और मैं समझता हूँ कि देखें, ये कोई थियोलॉजिकल मसला मैं इसको नहीं समझता हूँ। इसका ताल्लुक इल्मुल मसीह से है, क्रिस्टोलॉजी से है। और मैं जब ये आयतें पढ़ रहा था और मेरे ज़हन में जब ये चीज़ आई कि यीशु ने क्यों कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, इसके माने ये है कि क्रिसमस की शायरी वो शायरी है जिसमें लोग यीशु को बहुत कुछ कहते हैं, यीशु के बारे में, उसके अलकाबात के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। और जब मैं ये आयत पढ़ रहा था, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप सब जानते हैं कि मैंने कहाँ से ली है आयत, लेकिन लूका इस आयत को इस पर ख़त्म करता है, अपनी इस बात को ख़त्म करता है, और लूका कहता है उसने
उनसे ताकीद से हुक्म दिया कि ये किसी को ना कहना। पतरस ने कहा कि तू अल मसीह है, लेकिन लूका हमें बताता है कि उसने कहा कि तुम किसी से इसका जिक्र ना करना। मरकस में भी यही बात है, मरकज में भी एंड यहीं पर हो रहा है कि रसूलों ने मुख्तलिफ जवाब दिए जी, तू यूहन्ना इस्तबागी है, तू इर्मिया है, तू यूनस है, तू नबियों में से कोई नबी है, ठीक है, और तू अल मसीह है। और यीशु ने उससे भी कहा कि इसका जिक्र ना किसी से कर। मत्ती भी यही बात कहता है, लेकिन मत्ती बीच में एक इजाफा करता है। अगर आप उन आयात को देखें तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें ये बात वाज़ह होती है कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। अब यीशु उनको ये जवाब देता है, ये सिर्फ मत्ती कोट कर रहा है। मत्ती उसको कहता है कि तू ये बात जिस्म या खून से नहीं बल्कि खुदा से की रूह से कह रहा है, और मैं कहता हूँ कि आलम असफल के दरवाजे तुम पर बंद ना होंगे। तुम जमीन पर जो खोलोगे वो आसमान पर खोला जाएगा, जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांधा जाएगा, ठीक है। और फिर उसने कहा कि किसी को ना बताना कि मैं अल मसीह हूं। इन चीजों को याद रखिए। यहाँ दो पॉइंट है, एक तो क्रिस्टोलॉजी का है, दूसरा पॉइंट है बिब्लिकल, जिसको हम क्रिटिसिज्म कहते हैं, बिब्लिकल क्रिटिसिज्म। मेरे ज़हन में अक्सर ये सवाल रहा कि जी मत्ती को क्यों पहले नंबर दिया गया बाइबल में। जब ये तरतीब हुई, वो ये थोड़ी इल्मी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं इसका सिलसिला मिलाऊंगा अपनी गुफ्तगू के साथ। मैं इसका सिलसिला मिलाऊंगा कि किस तरह ये एक क्रिस्टोलॉजिकल क्वेश्चन है जो सदियों से आज तक चल रहा है मुख्तलिफ ज़मानों में। वजह एक तो ये है कि इसका एक सियासी पस मंज़र है। जब यीशु कहता है कि आप किसी को ना कहना कि मैं यीशु हूँ, तो दिस हैज सम पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट उस जमाने के। अच्छा, जब मत्ती हमें कहता है कि यीशु ने ये कहा, तो ये एक्लीसियोलॉजी है, इल्मुल कलीसिया, कि कलीसिया की बुनियाद कैसे हो। और जरा इसका मुआवजा ना आज की कलीसिया से आप करें, और इसका जो ताल्लुक है ना सिर्फ हर्मेनेटिक्स से है, इल्मुल तफसीर से है, बल्कि बिब्लिकल क्रिटिसिज्म जो है उससे भी है। और अगर हम इसको देखें तो फिर दो सवाल पैदा हो सकते हैं। एक ये है कि हम यीशु को, या शायरों ने यीशु को किस सियासी पस मंजर में देखा, और ख़ास तौर पर सकाफती पस मंजर में देखा। हमारे मेजॉरिटी जो शौरा कराम हैं, उन्होंने यीशु को सकाफती, अपनी अपनी सकाफती तारीख के आईने में देखने की कोशिश की। मसलन मैं पाकिस्तान का जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान की सियासी, समाजी और सकाफती तारीख को आप 4 नुमाया हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला हिस्सा 1947 से 1958 तक का है। दूसरा हिस्सा यहाँ पर हम देखते हैं अपोलोजेटिक लिटरेचर, अलामा पाल अनस वगैरह, पीडी रफाइल, इनके गीत आप देखें, ठीक है। यसु मसीह दे नां ते मलंगड़े चढ़ चढ़ के, ये उन्हीं का गीत है। अलामा पाल अनस देखें। अगला दौर आ रहा है 1958 से 1971 तक का, ठीक है जी, जो अयूब खान का दौर है तकरीबन। और उसके बाद हम 1971 से 1977 तक आते हैं, जो कि भुट्टो साहब का दौर है। और 77 के बाद जो हमारी सकाफती तारीख है वो कमोबेश एक तरह की है, उसका सिलसिला एक तरह का है। इन 4 अदवार में हमारे यहाँ जो शायरी हुई क्रिसमस के हवाले से,
जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उन्होंने यीशु को जिस तरह देखा, मतलब आज जो फेमिनिस्ट थियोलॉजियन है वो यीशु को फेमिनिज्म के हवाले से देख रही हैं, जो लिबरेशन थियोलॉजियंस हैं वो यीशु को लिबरेटर के तौर पर देख रहे हैं, जो कंटेक्चुअल थियोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। और अब जो मतलब अभी नया रुझान है थियोलॉजिकल, और वो है अप्लाइड थियोलॉजी, ठीक है, कि आप जिसको हम इतलाकी इलाहियात कहते हैं। तो ये जो धारे हैं, मुख्तलिफ धारे हैं हमारे यहाँ, इन धारों ने क्रिसमस की शायरी को मुतासिर किया है। नुमाया धारे, एक कि हमारी सकाफती तारीख ने यस्सु को कुछ अलकाब दिए, कुछ लकब दिए, यस्सु बादशाह, ठीक है जी, मुनज्जी, हजारों अलकाब हैं जो आपको गीतों में मिलेंगे। लेकिन अगर आप मशरिक की ज़हनियत का मुताला करें तो मशरिक की ज़हनियत में अकीदत, बल्कि अंधी अकीदत जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है, ये आप जानते हैं, ठीक है। हमारी सकाफत में सवाल उठाने की, और इसके माने ये है जब हम अकीदत करते हैं तो हम दरूम भी हैं, इंट्रोवर्ट हैं। हमारी शायरी में, मजहबी शायरी में जो इंट्रोवर्ट स्पिरिचुअलिटी है, इंट्रोवर्ट स्पिरिचुअलिटी है, वो बहुत नुमायां रही है। अब इंट्रोवर्ट स्पिरिचुअलिटी का नतीजा ये हुआ कि जो हमारे गीत थे मजहबी, उसमें यस्सु का मिशन और यस्सु का काम जो था उसकी हमें झलक नहीं मिलती है। हमें सिर्फ एक अंधा एतमाद, अंधी अकीदत मिलती है। बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, लफाजी है जो हमें मिलती है यस्सु के बारे में, और इस तमाम लफाजी में हम यस्सु की तारीखी शख्सियत जो थी, यस्सु का जो पैगाम था दुनिया के लिए, उसको हम भूल जाते हैं। और मैंने ये जो 3 आयतों का जिक्र किया ना, उसमें सिर्फ एक जगह इब्ने इंसान का लफ्ज आता है, 2 अंजील नवीस ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो मत्ती इस्तेमाल कर रहा है, मत्ती इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मत्ती उसके बाद जो अगली आयत में जो कहता है, अगले पैराग्राफ में, उस पे हमें सोचने की जरूरत है। आज कलीसिया आलमी सतह पर जिस बुरहान का शिकार है वो आप सबके सामने है, और इसकी बेसिक वजह ये है, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका हो, ठीक है, एशिया हो, मुख्तलिफ बर्रे आज़मों में जो थियोलॉजिकल या क्रिस्टोलॉजिकल तहरीकें सामने आ रही हैं, उनका बहुत सारा असर हमारे अहद की सकाफती तारीख के ऊपर है। पाकिस्तान में मैंने 4 अखबार गिनवाए, और हावी बहुत कम शायर हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जिन्होंने यस्सु को उसके काम, उनका मिशन, आउटकम, उनकी मिशन के हवाले से यस्सु की पैदाइश को देखा। दूसरा ग्रोह ऐसा है शोरा का, जिन्होंने हमेशा महज एक अकीदत के तौर पर यस्सु को पेश किया। ये 2 दायरे नुमाया है पाकिस्तान में। इसलिए देखिए, जो पाकिस्तान में इल्मुल मसीह की जदली तारीख है, जदलियात है, जो उसको समझने की जरूरत है। और जब आप इस जदलियात को, अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं जदलियात को, कि जब आप जदलियात को समझते हैं ना, तो फिर हम देखते हैं कि ये कौन सी अदबी तहरीकें, अदबी धारे हैं जो हमारे लिखने वालों की सोच को मुतासिर कर रहे हैं, और बुनियादी तौर पर किस तरह हम अपनी शायरी के डांडे जो हैं वो तलाश कर सकते हैं अपनी सकाफती तारीख में। तो मैं जो क्रिसमस की शायरी है उसको इस पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। शुक्रिया। कुछ अशार अता कर दें। जी, जैसे मैंने अर्ज किया कि
मसलन गजल एक सुने मेरी। जी हालांकि जो क्रिसमस ने अपना इजहार बुनियादी तौर पर गीतों में पाया है, ठीक है। मैं जी सबसे जी पहले आपको एक दो अपना गीत बताऊंगा। जी ये है, जरूर गौर कीजिए जरा कि जी अदा कर। ये एक रंग है हमारे गीतों का। कली कली चमन की आज मुस्कुरा उठी, ये जी क्या जी हुआ कि रात भी है जगमगा उठी। क्या जमी को कहना आज रोशनी का धारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। नजारा। चलेंगे मंजिलों तलक, चलेंगे मंजिलों तलक ये दिल के काफिले, तमाम होने को हैं अब सफर के मरहले। भंवर में गोया कश्ती को किनारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। चलो कि अब नजारा मिल गया, क्या कह रहे हैं। चलो कि अब उजालों के सफर पे जाएंगे, चलो कि अब उजालों के अब सफर पे उजालों के जाएंगे, सफर पे नई जमीन नए गगन को हम भी पाएंगे। चलो कि वाह अब क्या उजालों के सफर पे जाएंगे, नई जमीन नए गगन को हम भी पाएंगे। खुशा हमें सलामती का तारा मिल गया, मसीह खुदा के नूर का नजारा मिल गया। और नजारा बहार मिल गया, क्या कह रहे हैं। तितलियां नई फिजा बनाएंगी, बहार वाह तितलियां नई फिजा बनाएंगी, हयात में निशात की धनक सजाएंगी। चमन को हुस्न नूर का इशारा मिल गया, मसीह खुदा वाह के नूर का नजारा मिल गया। ये नजारा गीत है। ये हाँ। गजल के चंद अशार अगर टाइम है तो गौरी साहब। जी जी बहुत 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 टाइम है, हम जी थोड़े जी लोग हैं। आपको जी, अब सारे यह है पाकिस्तान यूरोप में सुनने वाले सुन रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं आपको। जी वजूज अता बशर, कीजिए। वजूज बशर जी भला किसको है ये एजाज मिला। वजूज वाह बशर भला किसको है ये एजाज मिला, कि खुद नशेब से आकर है अब फराज मिला, कि खुद वाह क्या नशेब कहना से है। आकर है अब फराज मिला। सुनो जमीन और फलक एक सतह पे उतरे हैं, सुनो जमीन और फलक एक सतह पे वाह उतरे हैं। नजर करो कि महमूद से है अयाज मिला। और गौर कीजिएगा, कोई वाह तो क्या मर्द कह रहे हैं। मुफक्कर से आज कह देता, अल्लामा इकबाल की तरफ मेरा इशारा जी है। कोई तो मर्द मुफक्कर को आज कह देता, हकीकतों को सुने जामाए मिजाज मिला। हकीकतों को वाह सुने क्या कहना है। जामाए मजाज मिला। जामाए और मजाज नए तरीक से दुनिया की अब तामीर करे, नए तरीक वाह से दुनिया की अब तामीर करे। गरीब शहर के हाथों को ये एजाज मिला। नए तरीक से वाह दुनिया क्या कह की रहे अब हैं। तामीर क्या कह करे, रहे हैं। बहुत खूब। गरीब शहर के हाथों को ये एजाज मिला। और तमाम शब सरे मैखाना रक्स से रिंदा हो, तमाम शब क्या कह रहे हैं। तमाम शब सरे मैखाना रक्स से रिंदा हो। बे अकीदत है क्या जवाब मिला। वाह क्या कह रहे हैं। बहुत खूब बहुत खूब। तमाम शब सरे मैखाना रक्स से रिंदा हो, पे अकीदत है क्या जवाब मिला। और ये सर्द रात में, ये वाह सर्द रात में तेरे ही कुर्ब के सदके, ये सर्द रात में तेरे ही कुर्ब के सदके। वाह क्या रगों कहना को है। गर्म लहू रूह को गुदाज मिला। वाह रगों क्या को कहना है। गर्म लहू क्या कहने। रूह को गुदाज मिला। गुदा और क्या कहने। बहुत करीब थी मंजिल, वाह बहुत करीब थी मंजिल, बहुत करीब थी सहर, बहुत करीब थी मंजिल, वाह बहुत करीब थी सहर। मुसाफतों को मगर सिलसिला दराज मिला। आहा और क्या आखिरी कहने। शेर है, सरे जी फलक ये चमकता हुआ सितारा हमीद, सरे वाह फलक ये चमकता हुआ सितारा हमीद। सितारा हमीद। नजाते इंसान के अंजाम को आगाज मिला, वाह क्या नजाते कहने। बहुत खूब। इंसान के अंजाम को आगाज मिला। कि खुद नशेब सर, कि खुद नशेब से है आकर अब
फराज मिला। शुक्रिया। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। अभी आप सुन रहे थे क्रिसमस त्यौहार और मजहबी शायरी के मौजू पर खूबसूरत अशार और खूबसूरत ख्यालात। ये थे जनाब हमीद हेनरी साहब, कराची पाकिस्तान से। हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस, जो जिनका कलाम एफसी कॉलेज के निसाब में भी शामिल है, और अमेरिका की मेन स्ट्रीम में ये पास्टर के तौर पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं और खूबसूरत इंसान है। तो आइए उनसे क्रिसमस त्यौहार के बारे में और उसके बाद अशार भी सुनते हैं। तो मैं दावत देता हूं जनाब डॉक्टर अफजाल फरदौस। मेरी यहाँ पर गुड मॉर्निंग है, तो मेरी तरफ से तमाम पार्टिसिपेंट्स को और तमाम सुनने वालों को गुड मॉर्निंग। दूसरी बात यह है कि जी मैं जी। माजरत का हूँ, मेरे यहाँ मौसम तब्दील हो रहा है और उसके मौसम के जो मेवा जात होते हैं, खांसी, नजला, जुकाम, वो ये इस वजह से मैंने रात को मेडिसिन ली, जिस वजह से सुबह देर से उठा और फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ सबसे, आप लोगों की मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। गौरी साहब, आपसे तो मुझे नहीं पता किन अल्फाज में इसका बयान किया जाए कि बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। बहुत शुक्रिया, और यार बहुत बड़े शुक्रिया। जैसे कही है तो शायद पता था कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, लेकिन आप बिल्कुल भाई हैं मेरे, इसमें कोई दूसरी राय है। दूसरी जी जी। बात ये कि हमीद हेनरी साहब को देखकर बहुत अच्छा लगा। बड़े सालों के बाद जनाब हमीद हेनरी साहब का दीदार हो रहा है, बहुत अरसा गुजर गया इस दौरान में, और बड़ी खुशी हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई है आपको देखकर हेनरी साहब। और क्या कहते हैं कि थैंक यू। हाथी के पाँव में सबका पाँव, बड़े पढ़े लिखे साहिब हैं हमीद हेनरी साहब। इन्होंने जो गुफ्तगू की वो बिल्कुल शेर हासिल गुफ्तगू है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। खास तौर पर जो इन्होंने शायरी के मुख्तलिफ अदवार का जो तज़किरा किया और जो मुख्तलिफ जानरास जो हैं उनका जिक्र किया, वो बहुत काबिल तवज्जो सब्जेक्ट्स हैं। मैं इनकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो हमारी मसीही शायरी है, सबसे पहले तो उसके जो है ना अंडरस्टैंडिंग क्या है क्रिसमस के त्यौहार की, कि हमीद साहब ने जो फरमाया ना कि इसमें दो अंडरस्टैंडिंग है, कि एक तो लोग वो हैं जो क्रिस्टोलॉजी के हवाले से, यानी इल्म मसीहियात के हवाले से यीशु मसीह को खुदा और खुदा का बेटा कहते हैं और मानते हैं, और एक वो हैं जो उनसे सिर्फ अकीदत के तौर पर इजहार करते हैं अपनी शायरी में, अपनी नज़्मों गज़लों में। तो ये वाकई ही दो बातें भी दुरुस्त हैं। मैं जिस टाइम फ्रेम का इन्होंने जिक्र किया 1958 वगैरह का, उससे पहले थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि हमारे जो आम नेशनल लेवल के जो उर्दू के शायर थे पार्टीशन से पहले, उनमें मुझे सिर्फ दो नाम याद आते हैं। वो थे जनाब शाकिर मेरठी साहब और प्यारेलाल शाकिर मेरठी, और जनाब दोस्त जालंधरी साहब। ये प्री पार्टीशन जो है ना, ये दो ऐसे शायर थे जो आम हलकों में जाने पहचाने जाते थे, और मेरी नज़र से उनकी कोई शायरी मसीह के हवाले से या क्रिस्टोलॉजी के हवाले से या क्रिसमस के हवाले से नहीं थी। उसके बाद का जो दौर जिसमें आपने जिक्र किया अपना रहमत मसीह वाइज की दी फाइल का, एक्चुअली उस दौर में बहुत से नाम हैं और उसका क्रेडिट जो है ना वो सियालकोट की सरजमीन को जाता है। तकरीबन 90% लोग जो हैं मसीही पाकिस्तान में वो सियालकोट से ही निकले थे। उसकी वजह यह है कि सबसे पहला कन्वर्ट जो है क्रिश्चियन वो सियालकोट की सरजमीन यानी नारोवाल में हुआ, और उस वजह से नेचुरल था कि क्रिश्चियनिटी पहले सियालकोट के इलाके में ही जो है ना वो परवान चाहिए।
और उस एरिए में साईं लाड़िया वाला का एक गीत जो है मुझे बड़ा ही पसंद है। मेरे हिसाब से उसमें सारी जो है ना क्रिस्टोलॉजी और थियोलॉजी जो है ना वो आ जाती है। शाफी आ गया मेरा शाफी आ गया, ये 60 साल से 70 साल से गाया जा रहा है। शाफी आ गया मेरा शाफी, ये साईं लाड़िया वाला। ये भी उधर आडे मराले की तरफ के थे। फिर रहमत मसीह वाइज अपना नए साहब के दादा जो थे उनका बड़ा दादा आ पीडी चुका हूँ तेरे दर पर। रिफाइल साहब के गीत गाए जाते थे। इसके अलावा जनाब KR ज़िया का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। KR ज़िया क्रिस्टन टाउन सियालकोट में रहते थे। उन्होंने क्रिसमस, ईस्टर और बहुत से त्योहारों के हवाले से बहुत से गीत लिखे और उनके गीत हम सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में शामिल भी हैं। इसके बरक्स उसी वक्त के फिरदौस सियालकोटी साहब, मेरे वालिद अजीज हमदम साहब, इन्होंने कोई क्रिसमस की शायरी नहीं की। खास तौर पर मेरे वालिद साहब ने मसीही शायरी तो की, नज़में उनकी मौजूद हैं, लेकिन क्रिसमस के हवाले से कुछ नहीं है। एक दो गीत उनके जुमा मुबारक के हवाले से, गुड फ्राइडे और ईस्टर के हवाले से हैं, लेकिन क्रिसमस के हवाले से उनका कोई गीत नहीं है। इनके बाद जो एक नाम आता है हमीद देस का। हमीद देस इनसे जूनियर थे, लेकिन उन्होंने तकरीबन उतना ही काम कर दिया जितना कि KR ज़िया ने किया था। KR ज़िया का जो वॉल्यूम है कंट्रीब्यूशन का, वो पीडी रिफाइल, रहमत मसीह वाइज और साईं लाड़िया वाला से थोड़ा सा ज्यादा। वो कि उनके नाम बहुत बड़े, उनके गीत अमर हैं और अमर रहेंगे। तो लेकिन ये हमीद देस का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बड़े अच्छे गीत लिखे क्रिसमस के हवाले से। और फिर एक और नाम जिसका जिक्र करना, हमारे प्यारे दोस्त यूसुफ नैयर का, कि उन्होंने भी कोशिश शुरू की, उन्होंने भी लिखे। तो इसके बाद बात यह है कि अब जो सूरत हाल है क्रिसमस की शायरी की, उसको तो ना ही चले तो अच्छा। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इतने ज्यादा गॉस्पेल सिंगर्स पैदा हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया में कि आप गिन ही नहीं सकते उसको। और जिसके जो दिल में आता है वो मसीह के बारे में लिख देता है। तो उसकी थियोलॉजी का नहीं पता होता, उसको क्रिस्टोलॉजी का पता नहीं होता, उसको ट्रिनिटी का पता नहीं होता, कुछ भी, मतलब उसकी कोई बेस है ही नहीं। लेकिन रिदम और बीट और उसकी आवाज पे जो है ना, वो ऐसे ऐसे काफराना ख्यालात उन्होंने दाखिल कर दिए। हेरेसी जिसको कहते थे मिडीवल टाइम्स में, हेरेसी जिसको कहते थे, वो शामिल कर दिए। और लोग गाते हैं क्योंकि वो गाते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगता है। वो ये नहीं सोचते कि इसके अल्फाज क्या कह रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा कंट्रीब्यूशन जनाब मेरे प्यारे दोस्त जो है अर्नस्ट मल का है। उन्होंने जब तक तो वो शायरों के लिखे हुए गीत गाते रहे तब तक तो ठीक था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मैं शायर भी हूँ, और फिर उन्होंने ऐसी ऐसी बुरी वो गलतियां की हैं थियोलॉजी की, क्रिस्टोलॉजी की, कि जिसमें कोई खुदा ही उनको माफ करे तो माफ करे, बंदा तो उनको कुछ कर नहीं सकता। जी 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 जी। तो ये इस वक्त की जो सूरत हाल है वो बहुत ही खराब है। इसमें क्रिस्टोलॉजी का और थियोलॉजी का कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, जो कि बहुत बहुत बुरी बात है और क्रिश्चियनिटी को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहला क्रिसमस जो है, यीशु की पैदाइश के बाद जो बाकायदा तौर पर जो क्रिसमस मनाया गया, वो 9वीं सेंचुरी में जर्मनी में मनाया गया था सबसे पहले। तो फिर वहां से यूरोप के दूसरे मुल्कों में ये फैला, और होता होता जब मिशनरी जो है ना 1909 में पहला जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कन्वर्ट हुआ नारोवाल में, उसके बाद से सियालकोट का एरिया क्रिश्चियनाइज हुआ, फिर पूरा पंजाब हुआ, फिर उसके आगे सारे भारत और पाकिस्तान में हो। तो ये एक ऐसा मौजू है जो हमेशा जिंदा रहेगा जब तक हमारा ईमान है, और जब तक हम जिंदा हैं, या जितनी नस्लें हैं जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, वो मसीही गीत लिखते रहेंगे, मसीही नज़में लिखते रहेंगे,
और अपना 2 पेनीज जो है ना, अपना 2 सेंट्स उसमें ऐड करते रहे। वाह, क्या है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। तो क्या हम ये कहें कि आज की शायरी जो खास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो रही है, वो मकबूल है या आम है या अच्छी है या आला है? किस खाने में इसको फिट करेंगे? तो आला शायरी तो मैं कह चुका कि वो नहीं है, वो सिर्फ मकबूल है। और मकबूल। मकबूलियत जो है ना, वो जैसे मतलब कोई भी पाकिस्तान में या इंडिया में कोई भी गीत जो है, गाना जो है सेकुलर वर्ल्ड में जो मकबूल होता है, तो उसकी धुन मकबूल होती है, उसका बिल्कुल। वो जी जी। आवाज, उसकी शायरी का कोई ताल्लुक नहीं है। शायरी का एक दौर था जिसमें सिर्फ 2-3 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिसमें कासिम मेहदी हसन सरे फहरिस्त थे, फिर गुलाम अली, माइकल अपना जैक्सन गिल जो थे अपना फैसलाबाद लाइन के। पोर्ट। तो गजलें ऐसी एक दौर ऐसा था छोटा सा, उसमें मसीही गजलें भी शामिल जी है, मुस्लिमों ने भी उस दौर में मसीही गजलें की। तो वो एक छोटा सा दौर था जिसमें शायरी पर तवज्जो दी जाती जी। थी। मेहदी हसन सम पर सुर छोड़ते थे, सम लगता था और सुर छोड़ते थे, तो एक्चुअली वो दाद जो थी वो शायर को जा रही होती, अहमद फराज को जा रही होती थी, फैज अहमद सैद को जा रही होती। तो आजकल जो है आला शायरी जो क्रिसमस की है या मसीही शायरी है, उससे दूर दूर तक आला शायरी के साथ नहीं, मीडियाकर भी नहीं है, बल्कि उससे नीचे की सतह पर है, जिसमें कि अबहम बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं, क्लैरिटी ऑफ जी। थॉट नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये समझू कि आज की जो शायरी हो रही है वो ज्यादातर गीत पर हो रही है, गजल पे बहुत कम, नज्म पे बहुत कम काम हो रहा है। इसकी वजह यही है कि या वो असरार और रमूज से वाकिफ नहीं, या बस धुन किसी भी धुन पे लफ्ज लगाए और गा दिए, ऐसे तो नहीं है? असरार और रमूज का मसला ये है कि देखिए, आपको पाकिस्तान से निकले हुए मेरा ख्याल है तकरीबन 40 साल हो गए, मुझे भी 40 साल हो गए। गो के हम किसी शुमारों किताब में नहीं है, लेकिन जो वहां पर बैठे हुए हैं ना, जो बड़े असातिज़ा हैं, जो अपने आप को असातिज़ा कहते हैं, मैं कभी उनसे बात करता हूँ कि आप इन लड़कों को या लड़कियों को, नए लिखने वालों को समझाते क्यों नहीं? तो उनका जवाब ये होता है कि ये नहीं समझते, ये सीखना नहीं चाहते, ये सुनना नहीं चाहते। तो पाकिस्तानी मसीहियों का मसला ये है कि ना तो वो सीखना चाहते हैं और ना ही वो तरबियत हासिल करना चाहते हैं, ना हमारे कोई ऐसे अदारे रहे हैं कि जहाँ वो जाएं। जैसे मेन स्ट्रीम में हलकार बाबे ज़ौक़ के अजलास होते थे, आप भी जाते थे, मैं भी जाता था, पंजाबियत भी संगत थी, हम लोगों ने वहाँ से सीखा। हम लोगों ने वहाँ, ये लोग जाते नहीं है वहाँ पर, तो ये सीखते नहीं, ना अरूज सीखते हैं, ना इल्मुल कलाम सीखते हैं, ना इल्मुल बयान सीखते हैं। शायरी के जो बेसिक 4-5 अज्जा हैं, उनके तो इनको नाम भी नहीं पता है। तो यही होता है कि कोई साथ जो है ना घर में बैठे बैठे ट्यून बना देते हैं, और फिर उसके साथ जो है ना सिंगर को बुलाते हैं कि ये ट्यून याद करो। तो ट्यून वाला और सिंगर जो है ना वो मिलजुल के कोई मलबूबा सा तैयार कर लेते हैं। बाकायदा लिखी हुई शायरी, शायरों के हाथ से कलम से लिखी हुई शायरी आजकल नहीं गाई जाती। आप उठा के देख लो कोई भी जो गीत है, और सारा जोर जो है वो गीतों पर ही है। गजल और नज्म का तो इसमें कोई उसको टच ही नहीं करता। नज्म ये और आप क्रिसमस की शायरी पे बात कर रहे हैं या जनरली ओवरऑल शायरी की बात। ओवरऑल शायरी? अच्छा, ऐसे करते हैं कि डॉक्टर अफजाल फरदौस साहब, आपसे दरखास्त है कि कुछ हमें अशार से नवाजें अपने। ऐसा है कि ये मैं, क्योंकि मेरा वक्त सारा टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते गुजर गया, और फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं ऑनलाइन आ तो गया, और आप लोगों के दीदार हो गए, खास तौर पर अमीर हेनरी साहब का इतने सालों के बाद, और ये खातून जो रिस्बत है, इनको पहली दफा मैं देख रहा हूँ। आपको हम वेलकम करते हैं इस फोरम पर, मिस्टर रिस्बत। और अफजाल फरदौस साहब, इनको 1900
2017 में रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड भी मिला था शायरी पे। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। ये मेरी इंग्लिश गजल पे मिली थी। वही बहुत बड़ी बात है ये। और गौरी साहब, तो पहली बात तो ये कि मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जितना काम आप कर रहे हैं ना, और आपने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है, और बड़े बड़े नादर और नायाब हीरे आप ढूंढ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत शाबाश देता हूँ। मैं बहुत शुक्रिया। कहता हूँ आपको कि आप इतना काम कर रहे हैं, जो एक अदारा, अगर आप अपनी जात में भी अदारा है और एक अदारे के सरबराह भी, 2 अदारों, मैं बहुत आपको खराज तस्लीम पेश करता हूँ, और खुदा आपको सेहत दे और लंबी उम्र दे, और आप ये काम जारी हो सारी रखे। तो जी, कुछ अता करें हमें। टेक्निकल डिफिकल्टी में गुजर गया, तो मुझे अपनी ब्याज जो है, मसीही शायरी वाली जो ब्याज है, वो तो नहीं मिली। तो एक नज्म जो है, जिसमें मैं समझता हूँ कि पूरी मेरी थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट और क्रिस्टोलॉजी इसमें मौजूद है, वो नज्म आपको 4 बंद की सुना देता हूँ। जी अता कीजिए। नज्म का उन्वान है बैतलहम। बैतलहम। फूलों जैसे ख्वाब सजाऊं आंखों में, वाह, ख्वाबों जैसा शहर बसाऊं आंखों में, आंखों में, क्या कहने। जिन गलियों में मेरा यीशु फिरता था, वाह उन गलियों की खाक लगाऊं आंखों में। वाह, क्या कहने, क्या फूलों कहने। जैसे ख्वाब सजाऊं आंखों में, ख्वाबों जैसा शहर बसाऊं आंखों में, आंखों में, क्या कहने। जिन गलियों में मेरा यीशु फिरता था, वाह उन गलियों की खाक लगाऊं आंखों में, जी, मिट्टी क्या की कहने। कार बसा लूं सांसों में, वाह खेतों की हरियाली भर लूं आंखों में, देखूं रातें कैसे पर फैलाती हैं, और सुबहों की लाली भर लूं आंखों में। वाह, क्या कहने, क्या कहने। बैतलहम बहुत में कलियां कैसे खिलती हैं, वाह फरहत बख्श हवाएं कैसे चलती हैं, वाह, क्या सूरज कहने। अपना जर कैसे फैलाता है, वाह और सुनहरी शामें कैसे ढलती हैं। बात वाह, करूं क्या कहने। रंग बिरंग परिंदों से, वाह जो उस वादी के पेड़ों में रहते हैं, प्यास बुझाऊं उन चश्मों के पानी से, जो उस वाह, क्या बाग कहने। अंदर बहते हैं। वाह, क्या कहने। लिपटूं जाकर उस छोटी सी चरनी से, वाह जिसमें दो आलम का मालिक उतरा था, वाह जाकर उस घर की दीवारों को, वाह जिस घर में यीशु का बचपन गुजरा था। वाह लिपटूं वाह, जाकर क्या उस कहने। छोटी सी चरनी से, जिसमें दो आलम का मालिक उतरा था, चूमूं जाकर उस घर की दीवारों को, जिस वाह घर में यीशु का बचपन गुजरा था। वाह, हो क्या जाऊं कहने। आजाद गुनाह के जालों से, बंधा हुआ था जिनमें कितने सालों से, रो रो कर ढूंढूं यीशु के पैरों को, वाह करूं फिर अपने सर के बालों से। वाह, क्या कहने, क्या हो कहने। जाऊं आजाद गुनाह के जालों से, फंसा वाह हुआ था जिनमें कितने सालों से, वाह, रो क्या कर कहने। ढूंढूं यीशु के पैरों को, खुश करूं फिर अपने सर के बालों से। और आखिरी वाह बंद, जी, बैतलहम को तुम पर रहमत हो, वाह, क्या कहने। बैतलहम की गलियों तुम पर बरकत हो, बैतलहम में इज्जत दौलत शोहरत हो, बैतलहम सब कौमों में पुरहशमत हो। वाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत वाह। खूब। वाह वाह, क्या कहने। ये थे डॉक्टर अफजाल फरदौस, अमेरिका से। बड़े अच्छे ख्यालात का इजहार किया। शायरी पे, कदीम शायरी पे, मौजूदा शायरी पे बात हुई। मैं दोबारा आऊँगा डॉक्टर अनिल सैमुअल की तरफ, कि वो कुछ कहना चाहते थे। असल में जो कदीम अदब है वो ज़बानी या गीतों की शक्ल तक हम में पहुँचा, और ख़ास तौर पर आप देखें कि मजहबी शायरी, ड्रामा नगारी, उसमें दांते एलिगरी, इटालियन, वर्जल, टी.एस. इलियट, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन जो आज का दौर है उसमें
बहुत से लोग जो है वो मज़हब पे लिखना नहीं चाहते, उस पर मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, मसलन सियासी माहौल हो सकता है या इर्द गिर्द की जो माहौल है वो भी असरअंदाज होता है। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे डॉक्टर अनिल सैमुअल साहब? जी मैं तो अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। लेकिन एक चीज़ मैंने मोहतरम हमीद हनवी साहब को भी बहुत अच्छी बातें सुनी, अफजाल फिरदौस साहब की भी। जो एक चीज़ मुझे थोड़ी सी मेरे लिए मैं समझना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम थियोलॉजी क्रिस्टोलॉजी की ज़रूर उसकी समझ भी होनी चाहिए, लेकिन जीसस को कि जो एक लेमैन के तौर पर हम समझते हैं, जो मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि जीसस को अपने अंदर महसूस करना और जीसस लाइक बनना जो है ना, ये सबसे अहम चीज़ है। और एक आम मैं समझता हूँ एक आम आदमी बतौर शायर है तो वो जीसस को जैसे देखता है वो भी उसकी अपनी जगह अहमियत है। वरना थियोलॉजी में तो चीज़ें जाहिर है मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जीसस तो आम आदमी के लिए आया है और आम आदमी की बात ही करता है। तो जीसस को एक आम आदमी की नज़र से देखना भी जो है वो भी अपनी जगह अहमियत रखता है। मेरी ज़ाती राय ये है, ज़ाहिर है इख्तिलाफ नहीं हो सकता। और मतलब हमारी अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन जीसस को एक आम नुक्ता नज़र से देखना भी ज़रूरी है आज के दौर में ख़ास तौर पर, और फिर शायद हम ज़्यादा बेहतर उसको हम एक्सप्लोर भी कर पाएँ जीसस टीचिंग को और जीसस को। ये एक मेरी राय फाइनल कमेंट। जी, मैं एक गीत आप सबकी नज़र करना चाहता हूँ जो पिछले साल मैंने लिखा था। मसीहा के जन्म ने है मुकम्मल कर दिया मुझको, मसीहा के जन्म ने है मुकम्मल कर दिया मुझको, मैं जंगल की था सूखी लकड़ी संदल कर दिया मुझको। वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। ये गाया जा चुका ख्याल है रजा साहब गुलकार कोई, और पीटर सरोश ने इसकी कंपोजिशन बनाई थी, इसके सरोश के बेटे। इसका दो बंद मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो चरनी में उतर आया वो रहबर रोशनी का है, वो चरनी में उतर आया वो रहबर रोशनी का है, हकीकत भी वो है वो मेरा रास्ता जिंदगी का है। वो चरनी में उतर आया वो रहबर रोशनी का है, हकीकत भी वो है वो मेरा रास्ता जिंदगी का है, बुराई से छुड़ा जन्नत के काबिल कर दिया मुझको, बुराई से छुड़ा जन्नत के काबिल कर दिया मुझको, मैं जंगल की था सूखी लकड़ी संदल कर दिया मुझको। और सितारे ने किया इजहार चरनी में मसीहा का, सितारे ने किया इजहार चरनी में मसीहा का, मजूसी ने किया दीदार चरनी में मसीहा का, मजूसी ने किया दीदार चरनी में मसीहा का, हवा के दोष पर खुशबू में शामिल कर दिया मुझको, मैं जंगल की था सूखी लकड़ी संदल कर दिया मुझको। जी, मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा एलिज़ाबेथ साहबा से, वो कुछ कहना चाहती थी। नहीं तो नहीं नहीं, कुछ नहीं। उसके अलावा हमीद हेनरी साहब हैं, अगर वो कुछ ऐड करना चाहें तो अभी वक्त है हमारे पास। तो हम फिर और एक सेशन करेंगे, जी अब काफी लंबा हो गया, अभी और एक सेशन करेंगे, अभी भूख लग रही है। तो आप सबकी इजाजत से हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए आप सब शुरा महफिल का शुक्रिया, साकवा और समोआ की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया
और इस महफल को बारौनक, बावकार और शानदार बनाया। इसी के साथ इस महफल का इख्तिताम करते हैं। एक बार फिर फर्दन डॉक्टर अनील सैमुअल, डॉक्टर अफजल फरदौस, जनाब प्रोफेसर हमीद हेनरी, मोहतरमा एलिज़ाबेथ कोरियन मोना साहबा, आप सबका बेहद शुक्रिया और देखने सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप सबको खुदा हाफिज। हाफिज।